नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज परफेक्ट इंडिया। देखिए आज की खास खबरें। परफेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हिफ्जुर रहमान हूँ। मैं अभी फरीदाबाद के सेक्टर 91 के एरिया में हूँ। यहाँ पे एक दौलत मिल्लत के नाम से एक संस्था चलता है। उस संस्था द्वारा जब से ये कोरोना महामारी अब हमारे देश में आए हुए हैं, उस देश में लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिससे जो दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं, जो इस पर काम करते हैं, जिसको रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, उस टाइप के लोग हैं जो उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन चुका है। उस परेशानी को निजात पाने के लिए दौलत मिल्लत संस्था ने एक मुहिम छेड़ा है, जो उस मुहिम के तहत लोग ज़रूरतमंद को राशन का वितरण किया जाता है, जो इस बार अभी 5वीं या 7वीं बार है। मैं इनसे कुछ संस्था के वॉलंटियर है, जो एक्टिव वॉलंटियर है, मैं उससे कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि ये किस पर्पज़ से, ये कब से ये संस्था चला रहे हैं और ये जो राशन वितरण किया जाता है उस राशन वितरण के बारे में क्या है। आइए हम उठते हैं। अच्छा जनाब, आपका नाम? जी, मेरा नाम जावेद हुसैन है। तो आप ये दौलत मिल्लत की जानिब से आप कर रहे हैं, इसमें क्या आपका क्या इसमें कहना है आपका? कहना तो यही है कि मतलब इस वक्त देश की ज़रूरत है, तो देश हित में हम खड़े हैं। लेकिन जो ख़ास बात आज मुझे पैगाम देना था पूरी दुनिया को, वो एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन है तब से हालात जो है कि नहीं देश की ख़राब होती जा रही है। और आए दिन न्यूज़ चैनल पे घर पे बच्चे देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हमारे जो गरीब मज़दूर भाई हैं वो दिल्ली से हरियाणा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कोई यूपी के लिए, कोई बिहार के लिए, सर पे सामान लिए, गोद में बच्चे लिए। तो हमारे बच्चे भी पूछते हैं कि पापा ये सब क्या है? ये सारे लोग जो है कि नहीं कांधे पे जो है कि नहीं बोझ उठाए हुए बच्चों के लिए वह कहाँ जा रहे हैं? तो हमने समझाते हैं कि बच्चे, देश के हालात ख़राब है, लॉकडाउन है, तमाम नौकरियाँ चली गई हैं, सबके जो है कि नहीं जॉब चले गए हैं। ये मज़दूर लोग हैं जो दिल्ली दिहाड़ी पे काम करते थे, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो बेचारे अपने घर जा रहे हैं, खाने पीने के जो है कि नहीं लाले पड़े हुए हैं। तो बच्चों का जवाब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि जो एक हिंदुस्तानी जो हम हैं, हमारे सारे जितने बच्चे हैं, हमारे जो ग्रुप में जितने लोग काम करते हैं, उन तमाम के बच्चों की यही ख्वाहिशें हैं कि अब्बू इस बार हम ईद नहीं मनाएंगे। तो मैं दंग रह गया इस बात को सुनकर कि भाई ऐसा क्यों? तो इस बार जो हमारी ईद की खुशी होगी वो हमारे देश का नाम कुर्बान है। इस बार की ईद की खुशी हम अपने देश का नाम कुर्बान करते हैं। हम जो भी सामान खरीदने वाले हैं ईद के नाम पे, वो सारे सामान जो पैसे लगने वाले हैं, वो सारे पैसे आप इकट्ठा कीजिए और इन गरीब मजदूरों के घर सामान पहुंचाइए खाने पीने के। आप मान नहीं सकते हैं कि हमारे आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि ये तरबियत होती है हमारी कि हमारे बच्चे भी इस वक्त हमारे देश के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। वो अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं कि नहीं इस बार हम ईद नहीं मनाएंगे, इस ईद की खुशी हमारे देश का नाम कुर्बान। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे भी देश हित में खड़े हैं कि नहीं देश को ज़रूरत है, तो हम ईद नहीं मनाएंगे। जो भी हमारे यहाँ खर्चे होंगे तमाम खर्चों को जो है कि नहीं गरीबों में आप लुटाइए, उनके घर खुशियाँ बांटिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ा अच्छा लगता है ये सुन करके कि हमारे बच्चे भी जो है कि नहीं इस जो है कि नहीं दुख भरे दिन में हमारे साथ खड़े हैं। तो ये पैगाम हम दे रहे थे, आने वाली नस्लें भी हमारी देती रहेंगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि इस पैगाम को हम दे रहे हैं और इस काम को मुकम्मल जो है कि अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोग कब से कर रहे हैं? ये जो आप राशन बंटवारा कर रहे हैं, आप वितरण कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी हम लोगों ने इरादा कर लिया था कि देश की हालत बिगड़ती चली जाएगी। जो गरीब मजदूर हैं उनके जो है कि नहीं खाने के दिन जो है कि नहीं ख़त्म हो जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनके दिहाड़ी के काम, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो सिविल में काम करते हैं, उनके जो है कि नहीं काम चले जाएंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी उनको खाने पीने की। तो हम एक जो है कि नहीं मीटिंग की, हम लोगों ने मीटिंग करके तमाम लोगों से बातें की कि ग्रुप जिस मकसद से हमने बनाया था वो मकसद जो है कि नहीं अब कामयाब होता नज़र आ रहा है। अब तमाम लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा जो है कि नहीं अपनी तरफ से ताउन करें और ताउन करके हम जो है कि नहीं राशन लाते हैं, फिर किट तैयार करते हैं, किट तैयार करके लोगों के जो है कि नहीं घर तक पहुँचाते हैं। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमने इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तब तक की है, बाकी देने वाली जात तो खुदा की है, खुदा की जात पे हमको यकीन है, एतबार है। देने वाली खुदा की जात है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। जब खुदा दे रहा है तो हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक ये परेशानी हमारे देश के साथ लगी रहेगी। कितने लोग अब तक कर चुके हैं आप लोग?
अब तक ये 5वां दफ़ा है हमारा। हम गिनती नहीं करते और ना ही कोई हमारी तस्वीर है किसी के साथ कि हम राशन देते हुए किसी के साथ कोई तस्वीर लें। हाँ, जब हम किट बनाते हैं तो हमारी तस्वीरें बन जाती हैं, तस्वीरें बन जाया करती हैं। वैसे देते हुए कोई आंकड़ा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। कभी 50 किट बन गए, कभी 25 बन गए और कभी जो है कि नहीं, बगैर गिने चुने लोगों के यहाँ पहुँचा दिया गया। जब जिस तरीके की ज़रूरतमंद लोगों की लिस्ट आती है उस हिसाब से पहुँचा दिया करते हैं। कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि हम गिनती करके रखते हैं कि कितने लोग हैं। आप उस मजदूरों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पैदल जाके जा रहे हैं, रेलवे भी कट रहे हैं, लोग पैदल कई हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? देखिए, मैं तो इसके लिए अपने देश की सरकार को सबसे पहले, हम पूरे समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितने लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखा है, अगर नवाज रखा है, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में कंपनियां भी बहुत लोगों को सैलरी नहीं दे पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबके साथ परेशानियां हैं। लेकिन जिनके पास अगर है, अल्लाह ने दे रखा, अगर पहले से बचा करके रखे हैं, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी निकलें, कुछ खैरात ज़कात करें। इस मौका अच्छा है। खास करके मुसलमानों को पैगाम देना चाहूँगा कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में, जो कि अगर एक खर्चा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वादा किया है कि मैं तुम्हें 70 दूंगा, तो इससे बेहतर मौका क्या होगा कि अगर हम एक खर्चा करते हैं राह हक में, गरीबों के लिए खर्च करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला 70 देने का वादा कर रहा है। तो इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा मुसलमानों के लिए खास करके। तो उनके लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जो कुछ भी उनके पास अल्लाह ने दे रखा है, अगर उनके यहाँ अगर ये दौलत है, अगर रखे हैं, अगर उनका ये उनके ऊपर बनता है कि खराज ज़कात निकाली जाए, तो वो निकाल करके गरीबों तक पहुँचाएँ। अगर उनके नज़र में कोई गरीब नहीं है तो हमारे यहाँ सारी जो है कि व्यवस्थाएँ हैं, जो ग्रुप हमारे यहाँ चलती हैं, एक दौरे मिल्लत के नाम से है, एक नेशनल केयर फाउंडेशन के नाम से हैं, ये तमाम ग्रुप चलते हैं। ग्रुपों के सारे नंबर दिए गए हैं, वो उस पर कॉन्टेक्ट करें और जो भी उनसे बन पड़ता है, राशन हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो, तेल हो, जितना बन पड़ता है ला करके ग्रुप में जो है कि नहीं जमा करा दें। ग्रुप अपने माध्यम से कहीं ना कहीं गरीबों, ये दौरे मिल्लत की जानिब से अपने ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पर आप जो राशन बंटवा रहे हैं लॉकडाउन के गरीब ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जी, इस पर आपका क्या कहना है? हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग भी राशन का एक दूसरे से मिलजुल कर अपना ग्रुप के माध्यम से, दौरे मिल्लत के माध्यम से राशन हम लोग वितरण कर रहे हैं, इसी तरह जो भी आसपास में जो भी संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल केयर हो गई, चाहे ऐसी छोटी मोटी संस्थाएं, वो भी वितरण करें। हमारा जो ये फ़ोटो वगैरह जो ये ग्रुप में डाला जा रहा है, सिर्फ ये पैकेट बनाने के लिए डाला जाए, किट जो बनाते हैं, ताकि इससे देख के लोग जागरूक हों और वो लोग भी आगे बढ़ के आएँ और एक दूसरे की मदद करें। बाकी हमने कई जगह देखा कि लोग एक पैकेट लेके राशन दे रहे हैं और राशन देने वालों की भी फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, तो जो ज़रूरतमंद लोग होंगे शर्म से लेने के से भी इनकार कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे राशन पहुंचाते हैं, जैसे हमारे ग्रुप के बंदे गए और जिनको ज़रूरत है, हमने जो पता कर रखा है कि उस मोहल्ले में 2 बंदे हैं, उस मोहल्ले में 4 बंदे हैं, एक बंदे गए और राशन उनको दे के आ गए, बिना पिक्चर बिना फ़ोटो का। आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उस बंदे को? आइडेंटिफाई हम ऐसे करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि हर कॉलोनी और हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई वरिष्ठ आदमी होता है जिसको अपने गलियों का बारे में पता होता है कि इस गली में 2 मज़दूर हैं या इस गली में 2 किराएदार हैं जो भूख से परेशान हैं, तो इनको देना ज़रूरी है। तो वैसे हम गलियों में जाके पता करते हैं, मोहल्लों में जाके पता करते हैं, फिर उसके यहाँ जाके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग राशन को वितरण करते हैं। और जितना हम लोगों से हो सकता है हर हफ्ते अपना पैसा एक दूसरे का इकट्ठा करके और हम लोग राशन का वितरण करते हैं। और हम चाहते हैं कि आसपास में जितनी भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम भाई लोग हों, वो भी आगे आएँ, अपने आस पड़ोस में मदद कर दें। अगर ग्रुप के माध्यम से करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आस पड़ोस में खुद ही मदद करें, एक दूसरे को मदद पहुँचाएँ। और जो लोग मतलब नहीं मदद पहुंचा पा रहे हैं, जैसे कोई सोचता है यार हम कैसे जाएं, हम कहाँ देने जाएं, तो हमारा ग्रुप का नंबर है, मोबाइल नंबर है, पेटीएम नंबर है और पे फ़ोन नंबर है। और ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं या फेसबुक के माध्यम से जो जुड़ना चाहते हैं या इसमें डोनेट करना चाहते हैं पैसा, वो कर सकते हैं। और ये डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी के घर पे जाते नहीं है पैसा लेने के लिए। जो इच्छुक लोग हैं डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये आप जितनी भी राशन किट देख रहे हैं ना, ये हम गरीबों में मुहैया करा रहे हैं। तो एक चीज़, एक जायज़ काम हो रहा है, नेक जगह पे खर्च हो रही है और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा रहे हैं हम लोग। तो कितने लोग को तो अभी दे चुके हैं और अभी तक हम लोग 200-250 किट पहुंचा चुके हैं अभी तक। जो आज हम लोग बांट चुके हैं, बांट देंगे तो 200-250 किट तो हो जाएगा। लेकिन अब देखिए अल्लाह हम लोगों से कब तक काम लेता है, कब तक बंटवाता है, ये उनके ऊपर है। अगर लॉकडाउन लंबा हो गया तो हम लोग भी परेशान हो जाएंगे, हमें भी परेशानी आ जाएगी। हम भी मिडिल क्लास के आदमी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। चल बहुत बहुत धन्यवाद। बना करके चलने वाली बात है। कोई इस हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ईसाई है। आपस में सब भाई भाई, कोई भी कौम हो, अगर मानवता बनी हुई है, मानवता है इंसान के अंदर, तो सब एक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े का ये मुद्दा होता है
मुद्दा बनाइए आप, तो मुद्दा है, आपस में मिलजुल कर रहिए तो भाईचारा है। तो हम तो यही कहेंगे भाईचारे से सब लोग रहिए, सब मिलकर प्यार से सब प्यार से रहिए, इसको मुद्दा मत बनाइए। ग्रुप की जानिब से ये राशन का वितरण किया जाता है, जो इन्होंने लगभग 5वीं बार ये चल रहा है, 5वीं से 6ठी बार है, और ये 200 प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इनकी और भी जारी रहेगा जब तक इनके लोग डोनेशन को मिलती रहेगी, आपस में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तब तक मिलती रहेगी। न्यूज़ प्रोफेट इंडिया के लिए कैमरामैन फैज़ के साथ मैं हिफ्ज़ुर रहमान।